Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I am Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I am going to make you learn on LibreOffice Writer. So, let's get started. We were studying about what is the loose spacing, okay? कैरेक्टर लूज स्पेसिंग हमने देखा, समझा, ओके? फिर अंडरलाइन को समझ रहे थे डबल ड्रॉप डाउन लिस्ट के अकॉर्डिंग. समझना बाकी था क्या कि हमको एक वर्ड यहाँ पे लिखते हैं PICS पिक्स. कंट्रोल सेलेक्ट किया हमने. इसको बड़ा करने के लिए हम बड़ा करेंगे और यहाँ पे आइए, मैंने बड़ा कर दिया. अगर इसको आप लोग इवनली बड़ा करना चाहते हैं, लाइक इवन नंबर्स में, इवन ऑर्डर में, तो ये देखिए, ये आपको इवन नंबर्स को बड़ा करेगा बारी बारी से. 30, उसके बाद 32, 34, ये इवन नंबर, ओके? ऐसे बड़ा कर सकते हैं आप. यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं. ये डिक्रीमेंट ऑर्डर है, ये इंक्रीमेंट ऑर्डर है, ओके? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं. इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा. कंट्रोल यूज से अंडरलाइन, नॉर्मल अंडरलाइन, ओके? अंडरलाइन किया आपने, वेरी गुड. कंट्रोल बी से आपने बोल्ड किया. कंट्रोल आई से इटैलिक किया, यानी कि स्लैंटेड, ओके? कर्सिव राइटिंग में. नीचे आप आए, आपने सारी चीज़ें नॉर्मल कर दी, आपने साइज छोटा कर दिया, नॉर्मल कर दिया एकदम से, ठीक है? अब आप चाहते हो आप एक नाम लिखो, माई नेम इज खान, लिख के मैंने फुल स्टॉप लगा दिया. अब आप चाहते हो खान को फॉर्मेटिंग दे पाओ, तो आप उसको कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट, क्योंकि इसके लिए क्या है, एक डॉट भी एक सेंटेंस एक वर्ड के बराबर है, क्योंकि वो क्या करता है, कैरेक्टर्स को काउंट करता है, ठीक? जो कैरेक्टर साथ में अटैच होंगे, जिसको अलग से टाइप नहीं किया होगा, उसको वो क्या मानेगा, एक वर्ड मान के चलो, क्या मानेगा, ठीक? 2 बार मैंने क्लिक किया लेफ्ट की ओर और मैंने टाइप किया. उसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पिक्स पे जाऊँगा, पिक्स को सेलेक्ट करूँगा, क्लोन पे क्लिक करूँगा. किस पे? क्लोन पे, यानी कि फॉर्मेट प्रिंटर पे. अभी जो कर्सर है वो क्या बन गया, पेंटर बन गया. क्या बन गया? पेंटर. अब यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा इसको, खान को, ठीक है? तो जो जैसा होगा उसको वैसा वो बना देगा, ठीक है? बस उसको सेलेक्ट करके क्लोन पे एक बार क्लिक करके जिसको वैसा बनाना हो वहाँ पे आके सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है? वैसा बना देगा. स्किप दबाएंगे तो गायब, स्किप दबाएंगे तो फिर क्या, फॉर्मेट प्रिंटर क्या होगा, ऑफ, आई मीन क्लोन ऑफ हो जाएगा. चलिए, अब आप कहते हो सर जैसे था वैसे कर दो. क्लियर पे आइए. किस पे आएंगे? क्लियर फॉर्मेटिंग. जो भी श्रृंगार हुआ होगा वो गायब कर देगा, ठीक है? मतलब लड़कियां अगर रो लें तो सारा मेकअप खत्म. तो क्लियर फॉर्मेटिंग बोलते हैं, ठीक है? आप क्लियर पे क्लिक करिए और ये देखिए वैसे का वैसा हो गया, ठीक है? अब खान का एक क्लिक करिए, आगे बढ़िए, ठीक है? बहुत बढ़िया. यहाँ पे आप आते हैं, आपने फिर लिखा माई नेम शाहरुख खान, ठीक है? हमने लिख दिया, अब मान लिए, ठीक है? कोई दिक्कत आता नहीं. इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए, हमने इस नाम को सेलेक्ट किया. यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद से बहुत सिंपल चीज़ें आप लोग कर चुके हैं. यहाँ से गया कॉपी पे गया, फिर वापस से एंड दबाया. क्या दबाया मैंने? एंड. हाँ, ठीक है. जब मैं एंड प्रेस करूँगा ना, तो एंड के वक्त पे ये क्या होगा, नीचे आया और कंट्रोल V दबाया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रेस हो गया, शाहरुख खान निकल के आया. कॉपी हुआ था, डुप्लीकेट ऊपर भी है नीचे भी है. लेकिन अगर इस शाहरुख खान को मैं सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबाऊं और नीचे वाला शाहरुख खान भी मैं सेलेक्ट करूँ, दोनों सेलेक्ट हो गए. अब मैं कट कर दूं, कट प्रेस करूं और 2 बार एंटर दबाऊं और कंट्रोल V से पेस्ट करूं, तो एक ही लाइन में क्या होगा, हाँ, पेस्ट होगा. क्योंकि वो सेलेक्ट अल्टरनेटिव हुआ था, सेलेक्ट डिफरेंट हुआ था, बट वो पेस्ट के टाइम पे एक दोनों क्या कर देगा, मर्ज. क्या कर देगा? मर्ज कर देगा. एंटर प्रेस करिए. अब आगे देखिए, पेस्ट के बगल में ड्रॉप डाउन लिस्ट है, लिब्रे ऑफिस, हाइपर टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट, RTF. रिच टेक्स्ट किसका है? वर्ड पैड. MS में वर्ड पैड का है. MS वर्ड वर्ड का नहीं है, वर्ड पैड का RTF फॉर्मेट होता है, .RTF, ठीक है? MS वर्ड का .docx होता है. ये आप समझ जाओगे आगे पढ़ोगे तो. फिलहाल इसको छोड़ दो आप यहीं पे. तो लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट ही रखेंगे हम लोग, ठीक है? फिर यहाँ पे बगल में जाएंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये देखिए. फिर यहाँ पे गए, ये देखिए, ये क्या है, आपको दिख रहा है कि वर्ड सेम है, सब कुछ सेम है. अंतर क्या? एक्सटेंशन. क्या? हाँ, जैसे नीतू, नीतू खान, नीतू सिंह, नीतू पांडे, नीतू यादव, नीतू सेम रहेगी. एक्सटेंशन क्या हो रहा है, चेंज. समझ गए आप लोग? दैट्स द पॉइंट. कंट्रोल Z से पता ही आपको, रिमूव, आई मीन 1 स्टेप बैक. Y से क्या होता है, एज इट इज, ठीक है?
ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करने वाले, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं अलाइनमेंट की, अब हम बात करेंगे लाइन स्पेसिंग की। अब तक तो कैरेक्टर्स की स्पेसिंग कर रहे थे अगल बगल ना, अब लाइन स्पेसिंग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, बार बार हमको टेक्स्ट चाहिए होगा, हमने लिखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आप यहाँ पे क्लिक करो शाहरुख खान के आगे और एंटर दबाओ। एंटर दबाने से क्या होता है, नए लाइन में प्रवेश करता है। बहुत बढ़िया, दोनों को सेलेक्ट कर लो और आप चले जाओ सीधे यहाँ पर। यहाँ पर ये देख रहे आप, ये एरिया, यहाँ क्लिक करो सेट लाइन स्पेसिंग, इस पर क्लिक करिए और 1.5, तो यहाँ पे 1.15 है, यहाँ पे 1.5, कौन बड़ा है? 1.5 ठीक है। 1 रुपये 15 पैसे बड़े हैं या 1 रुपये 50 पैसे बड़े हैं? ठीक है, ठीक है। ये कि मैंने बड़ा किया, आपको स्पेस यहाँ पे दिख गया। थोड़ा सा जूम भी कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे जाकर के मैं इसको सेलेक्ट करके 150 कर देता हूँ, नहीं हुआ शायद, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जूम मैंने किया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जूम करने के साथ ही मैं यहाँ पे शाहरुख खान वाली स्पेस पे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और स्पेसिंग 2 दे रहा हूँ। ठीक है, आपको 2 पॉइंट का स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे बगल में बैकग्राउंड कलर दे रखा है, बैकग्राउंड पे आपको दिख रहा है कि पीछे का जो भी कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। प्रीव्यू नहीं है, एमएस में प्रीव्यू होता है, यानी कि आप सेलेक्ट करोगे तभी कलर यहाँ पे अप्लाई होगा, सेलेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड का प्रीव्यू नहीं होगा। बट एमएस वर्ड पे ऐसा नहीं था, ठीक है। आप यहाँ पे कस्टम कलर में जाइए, कलर डिज़ाइन करिए। RGB पढ़ा होगा आप लोगों ने, रेड ग्रीन ब्लू, ये एक कलर सेंस होता है, इसी कलर पे सारी दुनिया बेस कर रही है। RGB यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ ये सेलेक्ट करिए और एक कलर क्रिएट करिए। कलर जो आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ आपको प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। लैवेंडर, क्या है ये? लैवेंडर कलर है, ठीक है। इसको और आप डार्क शेड बना सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ नीचे आप आ गए, देखिए हल्का सा लाइट ब्लू हो गया। आपने ओके प्रेस किया, ठीक है। दिख रहा है आपको? यहाँ बाल्टी पे गए आप और अभी आपने जो कलर बनाया वो यहाँ रिसेंट बॉक्स में आ चुका है, ठीक है। जो भी कलर आप क्रिएट करेंगे, जो कलर आप बनाएंगे, उसकी एक अलग लाइन तैयार हो जाएगी, ओके। ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, प्री डिफाइंड कलर बॉक्सेस है। और ये क्या है? कस्टमाइज्ड। क्या है ये? एग्जैक्टली। कोई दिक्कत आपको कोई आता नहीं। इसके बाद से आप चाहते हो कि नो फिल, तो नो फिल करो तो गायब हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए बगल में क्या है, ये क्या है? इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? रूलर के ऊपर जो पट्टी लगी हुई है लेफ्ट और राइट में, वो तय करती है कि आपको लिखना कहाँ से है, आपका वर्ड कहाँ पे होना चाहिए। तो ये देखिए, मैं इंक्रीज इंडेंट दबाऊंगा, ये देखिए आगे बढ़ रहा है। क्यों आगे बढ़ रहा है? सर इंडेंट आगे जा रहा है, वर्ड नहीं जा रहा है। वो लिखावट का जो दौर है वो आगे खिसक रहा है। चलिए लेफ्ट की ओर बढ़ते, ये देखिए बढ़ रहा है। कोई दिक्कत ज़्यादा है बच्चों? ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। उसके बगल में क्या दिया है सर? पैराग्राफ मार्क। क्या दिया है? अभी देखो लगाया मैंने, तुमने जहाँ जहाँ एंटर ब्रेक यानी लाइन ब्रेक किया होगा। लाइन ब्रेक एक वर्ड जिसको हम लोग HTML में पढ़ते हैं, वेब डिजाइनिंग में पढ़ते हैं, पाइथन में पढ़ते हैं। लाइन ब्रेक जब करते हो वो बताता है कहाँ कहाँ लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक में जहाँ जहाँ एंटर दबाया होगा, ठीक। जितनी बार एंटर प्रेस हुआ होगा आपके सामने क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर क्या करने वाले हैं, अब देखिए बहुत ईजी है। आप कुछ मत करिए, पिक्स लिख लिया आपने, शाहरुख खान लिख लिया आपने, एंटर दबा के नीचे आप देखो, जब जब मैं एंटर दबा रहा हूँ बता रहा लाइन ब्रेक हो रही, कोई दिक्कत आता है? आप ऐसा क्यों करते हो? ऐसा इसलिए करते हो कि आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बार ब्रेक किया है, कितनी बार आपने लाइन को ब्रेक किया। कुछ मत करिए, कंट्रोल ए करिए और जाके वापस इसको प्रेस कर दीजिए, जिससे एक्टिवेट होगा, उसी से ऑफ भी होगा। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। अब ये क्या बगल में, कल तो हम बगल में टेबल लगाए थे, टेबल के बगल में हमने इमेज लगाई थी, इमेज के बगल में क्या है? पेज ब्रेक। कंट्रोल एच नोट कर लीजिएगा, क्या करेंगे आप लोग? सॉरी, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, हाँ कंट्रोल एंटर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है? पेज ब्रेक। क्या होता है बच्चा? पेज ब्रेक। चलिए ठीक है, पेज ब्रेक हो गया। उसके बगल में क्या है? कमेंट। क्या है ये? कमेंट क्यों लगाना इंपॉर्टेंट है, बस आज इसको आप समाप्त कर रहे हैं। तो कमेंट पे आप क्लिक करिए, कमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए अननोन ऑथर, टाइम, डेट सब आ गया। यानी ये वो चीज़ है, सपोज करिए आप कुछ यहाँ पे लिखना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको कि हाँ यार ये मेरे काम की चीज़ है, तो ऊपर आप गए, आपने ऊपर क्लिक किया, एंटर प्रेस किया और जा करके यहाँ पे कमेंट प्रेस कर दिया। शाहरुख खान के नीचे आपने कुछ लिखना चाहते हैं, स्टिकी नोट्स पढ़े आपने? स्टिकी नोट्स की नोट्स कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें मैं वहाँ चिपका रखा हूँ, वहाँ चिपका रखा है, उनको लिखा हूँ कि हाँ कि आप तो यहाँ पढ़ने आते हो, आपको पता है यहाँ पे क्या करना है। उसके अलावा भी एक वार्निंग, एक प्रिकॉशन लिखा होता है ना। अरे उससे होता है ना, टोबैको कॉजेज कैंसर, फिर भी लोग खाते हैं, वैसा ही है,
स्टिकी नोट्स। यहाँ पे आप क्या करोगे, इम्पॉर्टेंट क्या लिख रहे हो आप, इम्पॉर्टेंट लिख के छोड़ दो, ठीक है। ये आपका ऑथर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से फिर बगल में आप यहाँ पे कुछ भी आप लगा सकते हो स्टिकी नोट्स में। बगल में ये क्या है, टॉगल प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू, पेज प्रिंट आउट होने के टाइम पे कैसा दिखेगा वो आप प्रेस करिए। ये देखिए 2 पेज आपने एंटर दबाए थे, एक पेज पे आप थे, एक पेज आपने कंट्रोल एंटर से इंसर्ट किया था, पेज ब्रेक किया था। 2 पेज प्रिंट होने पे ये पिक्स ऐसे छोटे में यहाँ लेफ्ट में लिख करके आएगा, ये इसका आकार होगा, ये वही बता रहा है, ठीक। आप और जूम कर सकते हो, यहाँ से जूम बढ़ा लो, कैसा दिखेगा, दिख रहा है आपको। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, बुक प्रीव्यू, बुक पे क्या होता है, पहला पन्ना इधर होगा, ये पलटेगा तभी अगला पन्ना आएगा, मतलब ये देखिए यहाँ पे जाइएगा, नेक्स्ट प्रीव्यू बटन पे गए आप। अब इसको देखो नीचे आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड है, ये प्रीवियस है, क्या है बेटा, ये प्रीवियस है, कोई दिक्कत आता नहीं। प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। चलिए वापस से हम लोग आते हैं मल्टीपल पेज प्रीव्यू, एक बार देख लीजिए। ये देखिए मैंने मल्टीपल पेज प्रीव्यू में जाके 4, 5, 6, 7 एक साथ सेलेक्ट कर रखा था, तो जितने पेज यहाँ बढ़ेंगे वो छोटे छोटे आपको दिखेंगे। फोटोज गैलरी में ऐसी दिखती है, आपको दिखती है ना, बिल्कुल वैसा ही। स्किप दबा के बाहर आइए, वापस से नॉर्मल हो जाइए। ये क्या है, नेविगेटर, क्या है ये करता क्या, ये बताता है कि कितने हेडिंग है, कितने टेबल है, कितने फ्रेम यूज किए गए, ठीक। अभी देखिए सब ऑफ है, कमेंट ऑन है। एक कमेंट क्या बता रहा है, ये वो नेविगेटर बताता है कि आपकी टेक्स्ट बॉडी में क्या क्या यूज हुआ है, क्या क्या यूज। अभी मैंने कमेंट यूज किया, कमेंट एक्टिव, बाकी सब डल है, बाकी सब क्या है, डल है। समझ रहे हैं आपने मेरी बात, बताइए। नीचे आइए, ऊपर आइए, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, यहाँ तक खत्म करिए। कमेंट में आप समझ लीजिए कमेंट है। अभी देखो कुछ लोग को विश्वास दिलाने के लिए मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, हेडिंग चूज करनी पड़ेगी। हेडिंग क्लिक किया मैंने, हेडिंग आ गई सीधे लिख करके। हेडिंग के नीचे क्या हो गया, हेडिंग इंसर्ट हो गई पिक्स के नाम से, ऐसा लो, ठीक है जी, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, टेबल इंसर्ट कराऊंगा। शाहरुख खान की मैं क्लिक करूँगा, सीधे चुपचाप से जो कल पढ़ाया था, हल्का सा रिवीजन हो जाएगा बगल में, और ये टेबल मैंने ऐड कर दी। टेबल यहाँ बन के आ गया, टेबल नंबर 1, ठीक। आपके मन में एक सवाल कि टेबल 1 ही क्यों आया, आप चाहते हो इस पर नाम भी दे सकते हो अपना, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करो, टेबल पे जा करके इंसर्ट कैप्शन, क्या लिखा बेटा, इंसर्ट कैप्शन क्लिक करो, यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे आप, आरिफ केजीएफ, ठीक है, लिख दिया मैंने, लिखा, अरे दुआ करो हो जाए इडियट्स, ठीक है। हमें यहाँ पे लिख दिया। अभी हमारा क्या हो गया, ऐड हो चुका है टेबल। यहाँ पे टेबल के साथ, नाम के साथ, नंबर के साथ डेटा भी लिख करके आ रहा है। अब जो चाहे उसमें आप ऐड करो, कोई दिक्कत आ रहा है किसी को, जो आप यूज़ करोगे यहाँ शो करेगा, बस और कोई बात नहीं होती। नेविगेटर मतलब बताता है क्या क्या आपके पास है, ठीक, ओके। कोई दिक्कत आ रहा है बच्चों, नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम लोग का होम टैब समाप्त होता है, और आई थिंक सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की। एक चीज़ छूट रही बता देता हूँ, माय नेम इज़ खान को सेलेक्ट करने के बाद ये बगल में आप देख रहे हैं लिस्ट, क्या दे रहा है, ये लिस्ट 2 तरह की होती है, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड क्या होती है, 1 2 3 4, रोमन नंबर में क्या होता है, आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 1 आई और वी यानी कि 4, ठीक, ये आप जानते हो। अनऑर्डर्ड में क्या होता है, डॉटेड यानी कि बुलेट्स, ठीक। उसके बाद चेक मार्क्स, चेक बॉक्स, टिक मार्क होता है, वी शेप होता है, नहीं होता, आइए करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, कुछ भी आप प्रेस करोगे आपके सामने लेआउट आएगा। आया, बता बेटा, लाइन चेक कर दी तो इसके लिए क्रॉस कर दो कि ये चीज़ें नहीं है, और अगर टिक कर दी तो उसको टिक कर दो, ये चीज़ें हैं, ओके। फिर क्या करेंगे, इसके नीचे आप सेलेक्ट करो शाहरुख खान वाले पार्ट को, सेलेक्ट करने के बाद बगल में क्लिक करो, बगल में, और यहाँ पे नंबरिंग कर दो, ये 1 2 3 हो गया। ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, जहाँ पे नंबर्स नहीं शो होते, ओके, ठीक है, दैट्स इट। ये क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट, क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन पेपर रेडी करने के लिए लिस्ट अंडर लिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, हाँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है लेकिन ऑप्शन ए है, तो क्या होगा, अगर देखा जाए ध्यान से तो वो एक नंबर है और वो अल्फाबेट है, तो अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिस्ट क्या बोलते हैं, दैट्स। आज तो इंसर्ट टैब, क्या होता है इंसर्ट टैब, तो इंसर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर लाना, किसी चीज़ के अंदर लाना, ठीक है। अब इंसर्ट पे आप जब जाएंगे तो ध्यान दीजिए, आपको बारी बारी से साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको स्टार्टिंग से ही मिलना शुरू होगा। इंसर्ट चार्ट मिल रहा है, उसके बाद से ONE ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इमेज गैलरी, मीडिया, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, फील्ड, टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट, फाउंड वर्क, ऑटो टेक्स्ट,
सबसे पहले मैं ऑटोडेस्क पे लेके आपको जाऊंगा, बिकॉज आप बहुत मिस कर रहे हैं इज इक्वल टू रैंड, जो आप MS वर्ड पे काम कर रहे थे। तो चलिए आइए क्यों ना इस पे काम करते हैं। मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करके वापस एक नया पेज ऐड करता हूँ नीचे। सो स्प्लिट कर दिया मैंने और मैं ऊपर आता हूँ। इसके नीचे मैं लास्ट कर्सर क्लिक करके कंट्रोल एंड दबाता हूँ, ठीक है, एंटर। और ऑटोडेस्क के ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको स्टैंडर्ड में ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड में आप जाइए और बड़े आराम से यहाँ पर डमी टेक्स्ट, क्या दिखेगा आपको, डमी टेक्स्ट DT, इस पर क्लिक करिएगा बड़े इजी वे में। नाउ हैव अ लुक इट आउट। ये देखिए आपके सामने ये टेक्स्ट आ चुका है, एक पन्ने का, एक पेज का। हालांकि इसका कोई वर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है आपको, बट हाँ कहते हैं ना कि हमें कुछ शो करना, हमें एक डेमोस्ट्रेशन दिखाना हो, तो हम उसके लिए 4 लाइन 5 लाइन लिखने नहीं बैठेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, डमी टेक्स्ट। क्या मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे बारी बारी से नीचे आपको साइड में इसी ऑटोटेक्स्ट के बगल में बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी हम बैठे या उठे तो कोशिश करें कि हमको ये ध्यान होना चाहिए कि हम कहाँ पे और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस कार्ड का मतलब होता है जब किसी से आप मिलते हैं तो विजिटिंग कार्ड देते हैं। अब वो बिजनेस कार्ड हो चुका व्यापार में, लाइक किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताना हो तो उसको बिजनेस कार्ड के नाम से जानते हैं। मॉडर्न यानी कि ये फॉन्ट स्टाइल के बारे में बात करें, ओनली कंपनी यानी कंपनी का डेटा। लेकिन मैं किसी एक न्यू पेज पे पहले फिर से कंट्रोल एंटर प्रेस करके आपको दिखाता हूँ ताकि समझ में आए। तो बिजनेस कार्ड पे गया और पहला ऑप्शन क्लिक किया मैंने। ये देखिए एक कार्ड रेडी हो चुका है, रेडीमेड कार्ड फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको अपने कंपनी का नाम, लाइक कुछ भी आप लिख सकते हो, टाटा मोटर्स लिख दो, आई थिंक आपको समझ में आए तो। ये हो चुका है। नीचे सैंपल में आपको ईमेल आईडी, उसके बाद से उसका एड्रेस, फिर टेलीफोन यानी कि लैंडलाइन नंबर, उसके बाद से ऑल्टरनेटिव नंबर, और उसके बाद से आपकी कंपनी की वेबसाइट। कोई दिक्कत आता किसी को नहीं, बड़े आराम से हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया। एक बार फिर से देखिए, नीचे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल एंटर दबाता हूँ, नए पेज पे इंसर्ट टैब पे जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद से ऑटो टेक्स्ट के किनारे जाऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा। उसके बाद बिजनेस कार्ड पे जाऊँगा, जो भी मुझे सही लगेगा अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। ये देखिए आ गया, ठीक। हर एक फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव है। कंट्रोल प्लस एंटर दबाइए, क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। यहाँ दबाने के बाद से आप कुछ नहीं करेंगे, ऑटो टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे साइड में और नीचे बिजनेस कार्ड पे जाएंगे और किसी और ऑप्शन को चूज कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है नेम विद स्लोगन। अब ये देखिए स्लोगन का मतलब क्या, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम हो गया, नीचे आपका स्लोगन हो गया। जैसे कोचिंग का नाम क्या, पिक्स, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। हमारा स्लोगन क्या है, अ प्लेस वेयर क्वालिटी स्पीक इटसेल्फ। एक ऐसी जगह जहाँ पे गुणवत्ता खुद ही बता देती है कि वो जगह कौन सी है, ठीक है ना। यहाँ की क्वालिटी खुद ही बोलती है कि हाँ हमारा काम बोलेगा, ठीक। वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पे कौन है, मैं हूँ, अगर तो मेरा नाम लिखिएगा, कोई और है तो किसी और का नाम लिखिएगा, दैट्स इट। उसकी कंप्लीट डिटेलिंग आप यहाँ पे करेंगे, लाइक मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। सर मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर में अंतर, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है मे बी इट कुड बी वायरलेस स्मार्टफोन, इट कुड बी ईमेल आईडी, और इट कुड बी योर लैंडलाइन नंबर यानी कि वायर्ड नंबर, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट का मतलब दोनों हो सकता है, वायरलेस और वायर्ड, ठीक। चलिए कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं। इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल रहिएगा। ऑटो टेक्स्ट पे फिर बगल में क्लिक करिएगा। इसके बाद से ओनली फॉर टेम्पलेट। अभी टेम्पलेट क्या होता है, आइए इस पे चलते हैं। टेम्पलेट पे आपको लगता है जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा फॉर्मेट, कोई एक ऐसा डिज़ाइन जो बना बनाया कंपनी द्वारा दिया गया हो या आपने बनाया हो। आप बनाएंगे तो कस्टमाइज्ड होगा, क्या होगा, कंपनी बना के देंगे तो प्री डिफाइंड होगा, क्या होगा, हाँ बना बनाया, रेडीमेड जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। मैं कोई एक ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, पब्लिकेशंस का, प्रकाशन जो किताबें छापती है लेकिन वैसा। तो मैं ऑटो टेक्स्ट के ड्रॉप डाउन लिस्ट पे गया, ओनली फॉर टेम्पलेट्स पे गया और होल्ड करके सेकंड ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ। ये देखिए आ गया। यहाँ कॉमोडिटी पब्लिकेशन लिखा है, आप लोग लक्ष्मी पब्लिकेशन लिख दीजिएगा, HM पब्लिकेशन लिख दीजिएगा, ठीक है, आपकी मर्जी, ओके। तो ये क्या है, एक बुक का कह सकते हो आप लोग, एक बुक का फोटे है। फोटे मतलब क्या होता है कि फोटे में ये होता है कि आप उसकी बेसिक ओरिजिन बता रहे हो कि कंपनी का नाम क्या है, कहाँ छपा, कब छपा, इशू, किस दिन वो किताब छपी थी, है ना, किस दिन वो किताब छपी थी, वो डाल सकते हो। फिर बगल में आप जाइए, फिर डाउन पे क्लिक करिएगा और बड़े इजी वे में टैबलेट पे जाइएगा, कॉमोडिटी पब्लिकेशन से लेफ्ट ब्रांच। अब इसके लिए न्यूज़ लेटर, तो अब इसके लिए फिर यहाँ क्लिक करिए साइड में, कंट्रोल एंटर दबाइए ताकि एक नया पेज खुले, ताकि मैं आपको एक नया फॉर्मेट दिखा पाऊँ। ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करिए,
ओनली फॉर टेम्पलेट पे जाइए और बड़े आराम से न्यूज़ लेटर को क्लिक करिए। लेफ्ट, मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो लेफ्ट आ गया न्यूज़ लेटर का। ठीक, जो न्यूज़ की जो लेटरिंग होती है, जो लेटर होता है, वो कुछ नहीं होता, आपके सामने होता है, पेज नंबर लिख के आ रहा है, दिन और तारीख लिख करके आ रही है। फिर आप कंट्रोल+Enter प्रेस करेंगे, ऑटो टेक्स्ट के ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे साइड में, ओनली फॉर टेम्पलेट पे जाएंगे और यहाँ पे आकर के ये क्या, एजेंडा, एजेंडा मतलब मुद्दे, क्या होता है जो आप मुद्दे रखते हो, लाइक इस पे ये देखिए आपका एजेंडा, आपका टॉपिक क्या है लिख के बता रहा है, एंटर योर एजेंडा, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये आपका एजेंडा हुआ। उस एजेंडा के रिगार्डिंग आउटकम आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैसेज लिखना होगा, लाइक कुछ भी आपको जो सही लगे कि इंडिया की जीडीपी बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे टैक्सेस की चोरी बहुत होती है, दैट इज़ वाई यहाँ पे आउटकम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा है, ये लिख सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में, जो आपकी मर्जी है। फॉलोअप में ये ऐसी कुछ पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, जिस पॉइंट्स को फॉलो करके आप उसका निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक मैं एक स्टोरी बना के बता रहा था कि आपको समझ में, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको वही करना है। एजेंडा वाइज आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, पार्शियलिटी के ऊपर हो सकता है, जेंडर के ऊपर हो सकता है, ठीक है, आपको जो सही लगे, दैट्स ओके। फिर टेक्स्ट बॉक्स के बगल में आप क्लिक करेंगे, इसके बाद से स्टैंडर्ड में जाएंगे, तो स्टैंडर्ड में हम जा चुके हैं। डमी टेक्स्ट, सिर्फ वही एक चीज़ तो है नहीं, बहुत मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास है, पूरी एक लिस्ट है। तो आइए बारी बारी से चेक करते हैं, कंट्रोल+Enter फिर दबाइए, ऑटो टेक्स्ट, एक ऑटो टेक्स्ट में ही इतना फीचर दे दिया है कि आपको आई थिंक आज की क्लास उस पर, आज की वीडियो उस पर समराइज हो जाएगी। इस पर मैंने फिर से क्लिक किया और स्टैंडर्ड पे मैं गया और इंक्वायरी, पता है जब कोई कोचिंग पे एडमिशन्स के लिए आता है पहले क्या करता है, इंक्वायरी आती है कि सर यहाँ पे क्या पढ़ाई होती है, क्या ड्यूरेशन है, क्या फीस है, तो आप क्लिक करना एक बारी। प्लीज़ मेक अस अ बाइंडिंग ऑफर फॉर द फॉलोइंग डिलीवरीज, ये एक ऐसा कोड, एक ऐसी सेंटेंस, एक ऐसी लाइन है जो बता रही है कि हम लोग क्या करने आए थे, कोई इंक्वायरी क्या करने आए थे, इंक्वायरी करने आए थे, पूछताछ करने आए थे, नेगोशिएट करने आए थे। ठीक है, फिर मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ एंटर प्रेस करके, ताकि आपको बहुत परेशान ना होना पड़े। स्टैंडर्ड पे जाएंगे, जॉब एप्लीकेशन, रिजेक्शन, कीपिंग एप्लीकेशन मटेरियल, जैसे जॉब में क्या होता है कभी कभी रिजेक्शन भी हो जाता है, जैसे आपका इंटरव्यू हुआ, आपका इंटरव्यू कॉल लेटर गया आपको कि हाँ ठीक है, जब किसी एक को फाइनलाइज कर लिया जाता है तो बाकी लोग को क्या भेजा जाता है, रिजेक्शन लेटर, कि भैया क्षमा चाहते हैं आपने ये कर लिया, है ना। वो कैसे इंडियन आइडल में बोलता है, सॉरी आप मुंबई नहीं आ सकते, बोलता है ना। ठीक है, आप इसको क्लिक करिएगा। अब देखिए इसको पढ़िए, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर योर रिसेंट जॉब एप्लीकेशंस, एट दिस टाइम वी आर अनेबल टू ऑफर यू अ पोजीशन which would correspond to your goals and capabilities. However, we might have a position for you in the future. Okay, with your permission we would like to retain your resume in our records in order to contact you in the future should an appropriate position become available. यानी हम मना तो कर रहे हैं लेकिन ये कह के मना कर रहे हैं, अभी आपके लायक हमारे पास जगह नहीं, बट भविष्य में अगर आपको जैसे कोई मौका मिलता है, आप हमारे टच में रहते हैं तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये क्या है, एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, जिसको अब जॉब रिजेक्शन के लिए किसी को मना करना हो तो टाइप तो करेंगे नहीं, सेंटेंस कोड तो याद रहता नहीं, हर बार एआई तो यूज़ करेंगे नहीं, एआई तो हर बार एक नया सिचुएशन क्रिएट करता है। तो आप क्या करोगे, इसको प्री डिफाइंड बना हुआ है, क्लिक करोगे, बस उसमें नाम जोड़ दोगे, है ना, ऊपर क्या लिख दो, मिस्टर रवि, ठीक है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, ये लिख दोगे, काम खत्म। नीचे कंपनी का नाम लिख दोगे, एमडी लिख दोगे, जो भी इस कंपनी का सीईओ होगा। समझिए मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोग को, दैट्स गुड। फिर कंट्रोल+Enter दबा के एक नए पेज पे आएगा कि मैं फिर समझा पाऊँ आपको। ऑटो टेक्स्ट के बगल में क्लिक करिएगा, स्टैंडर्ड पे जाइएगा, एनक्लोजर, फार्मूला नंबरिंग, इंक्वायरी, इन रिप्लाई टू, जॉब एप्लीकेशन कवर लेटर, जॉब एप्लीकेशन कंफर्मेशन और रिसिप्ट, इस पर क्लिक करिए। वी कंफर्म रिसिप्ट of our application material as more applicants applied for this position than we originally anticipated. The carefully consideration of all the application material will require some time. Thank you for your patience. We will contact you as soon as we have come to a decisions. यानी मुझे आप पसंद हो, आप भी पसंद हो, आप भी पसंद हो, लेकिन तीनों में जब छटैया होगी ना कि कौन बेटर है, बहुत बेस्ट है, तो तीनों को गेयर में लिए होंगे कि भैया कहीं और अप्लाई मत करना, अभी है हम लोग, अभी किसमें है, अभी कोलैबोरेशन में है। जब इन तीनों में से कोई फाइनल होगा तो बाकी दो को रिजेक्शन लेटर भेज देंगे और एक को कन्फर्मेशन भेज देंगे, तो दोनों हमारे पास अवेलेबल है फीचर। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस इतना काफ़ी है। थैंक्स टू माई यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, मोस्ट वेलकम बच्चा।